माय ऑल डियर्स, इट्स सर सुरेश कुमार, लेक्चरर बायोलॉजी एट गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज उमरकोट। तो बड़ा हम आज आगे शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लिपिड या चर्बी। लिपिड जो है बेटा, ये आपको पता होगा, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक पॉलीमर है, ये एक बायोमॉलिक्यूल है। मगर इसको हम कहेंगे कौन सा मॉलिक्यूल? हेटेरोजीनियस मैक्रोमॉलिक्यूल। बेटा लिपिड जो आपके चार बायोमॉलिक्यूल है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, इन चारों में से हेटेरोजीनियस जो मॉलिक्यूल है वो याद रखना, वो लिपिड है। लिपिड हेटेरोजीनियस क्यों है? क्योंकि इसके जो मोनोमर हैं या सभी यूनिट हैं वो सेम नहीं है। प्रोटीन आप जो भी दुनिया में देखें उसके मोनोमर सेम है, अमाइनो एसिड है। न्यूक्लिक एसिड दुनिया में जो भी हो उसके मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ऐसे बेटा कार्बोहाइड्रेट जो भी है दुनिया में उसके मोनोमर ग्लूकोज होते हैं। मगर लिपिड जो है इसके मोनोमर सेम नहीं है, इसके मोनोमर बहुत सारे हैं। जैसे देखें, इसके मोनोमर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये कॉमन मोनोमर है। ऐसे कुछ लिपिड हैं जैसे फास्फोलिपिड है, उसके तो और ज़्यादा मोनोमर हैं। ग्लिसरॉल भी है, फैटी एसिड भी है, कोलिन भी है, फास्फेट भी है। तो मतलब ये वाहिद मॉलिक्यूल है बायोमॉलिक्यूलों में जो क्या है, हेटेरोजीनियस मैक्रोमॉलिक्यूल है। और हेटेरोजीनियस मैक्रोमॉलिक्यूल को बेटा हम पॉलीमर नहीं कह सकते। तो हम जो अभी मॉडर्न साइंस के अंदर लिपिड को पॉलीमर नहीं कहेंगे। पॉलीमर उस चीज को कहा जाएगा जिसके मोनोमर सेम हो। इसके मोनोमर सेम नहीं है, डिफरेंट मोनोमर है ये दो। इसको आगे बढ़ते हैं। तो लिपिड जो बेटा ये बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन मेन एटम का। तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इस वजह से हम लिपिड को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और लिपिड बेटा याद रखें नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक है। ये वाहिद बायोमॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है या हाइड्रोफोबिक है। बाकी आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आपके न्यूक्लिक एसिड है, वो पोलर हैं, चार्ज पार्टिकल हैं। बाकी ये क्या है, पूरा का पूरा सारे के सारे ये मेजरली क्या है, ज़्यादातर नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक हैं। ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। लिपिड जो है पानी है उसमें सॉल्युबल नहीं है, पानी में ये डिजोल्व नहीं होता है। इनऑर्गेनिक जो भी सॉल्यूट हैं, सॉल्वेंट है, उसमें ये इनसॉल्युबल होता है। जैसे वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये बेटा सॉल्युबल है आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, इसके अंदर जो लिपिड है ये सॉल्युबल है, डिजोल्व हो जाता है। आगे ये इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। बड़ा लिपिड जो टर्म है इसको देने वाला साइंटिस्ट था बिलो 1943 में। इस साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया था लिपिड, और इसने कहा था वो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक है मैक्रोमॉलिक्यूल पर हाइड्रोफोबिक है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो ऐसे सब मॉलिक्यूलों को हम, जानदारों के ऐसे मॉलिक्यूलों को हम लिपिड कहेंगे। तो इसने ये डेफिनेशन भी दी थी, नाम भी इसी ने दिया था। अब लिपिड जो बेटा इसमें ये तीन एटम है, इसकी कंपोजिशन सेम है कार्बोहाइड्रेट की तरह। जैसे कार्बोहाइड्रेट में तीन एटम है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पर कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें हाइड्रोजन डबल था, ऑक्सीजन उसके हाफ अमाउंट था, पानी की तरह। पर लिपिड में ऐसा नहीं है। लिपिड में कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। कंपोजिशन एटॉमिक लेवल पे बिल्कुल दोनों की सेम है, पर लिपिड में कार्बन और हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होते हैं। इन कारण की वजह से लिपिड जो है कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है 4 से 4.4 किलो कैलोरी। लिपिड जो है वो बेटा 1 ग्राम लिपिड जो है, 1 ग्राम ऑफ लिपिड वो हमें देता है 9 to 9.2 किलो कैलोरी की एनर्जी। माना ये लिपिड सबसे ज्यादा डबल एनर्जी देने वाला मॉलिक्यूल है। उसका रीजन यही है, डबल या मोर एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आगे देखिए, जैसे इसके फार्मूला है, स्टेरिन एक लिपिड है। ये आपके जिस्म में जो चर्बी पड़ी है ना, फैट है अपनी बॉडी में जो होती है, हम जब मोटे होते हैं तो इस फैट का बेटा नाम है स्टेरिन या एनिमल फैट या स्टेरिक एसिड की बनी हुई है। स्टेरिन का फार्मूला है C57H1110O6। यहाँ पे आप देखें कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हैं, ये आपके कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे होगा, कार्बोहाइड्रेट में 6 ऑक्सीजन हो गए, तो हाइड्रोजन कितने होते हैं उसमें? बेटा हाइड्रोजन 12 होती। जैसे ग्लूकोज में देखें C6H12O6, C6H12O6 होती। पर वही कार्बोहाइड्रेट जिसमें ऑक्सीजन 6 थी तो हाइड्रोजन 12 थी, कार्बन 6 थे। पर या लिपिड में देखें ऑक्सीजन भले 6 हैं पर हाइड्रोजन कार्बन बहुत ज्यादा डबल हैं। इन दो रीजन, इन दो एटम के ज्यादा होने की वजह से लिपिड एनर्जी भी डबल देता है। तो ये एक चर्बी है स्टेरिन। ऐसे लैनोलिन है, ये चर्बी बड़ा प्लांट के अंदर होती है जिसको लैनोलिक एसिड कहते हैं।
ये पौधा का जो ऑयल वगैरह घी होते हैं वो ये चर्बी है, और इसका फार्मूला है C57H104O6। तो ये चर्बी है आपकी, जिसके फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। अब आगे चलें तो लिपिड जो है बेटा, चर्बी, ये हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, सोर्स क्या है। आप जो भी जानवर की चीज़ें खाते हैं उन सब में लिपिड है। दूध में भी लिपिड मिलता है, या आप जानवर का गोश्त खाते हैं वहाँ से भी लिपिड मिलता है, जानवर के अंदर गोश्त में चर्बी होती है। ऐसे ही आप बेटा मक्खन खाते हैं, बटर जो है, या उससे जो घी है, या पौधों का जो घी है जिसमें सब्जी वगैरह पकाते हैं, अपना जो ऑयल निकल रहा है, ऑयल से आपको लगेगा ऐसे कि जैसे हमने तेल वगैरह लगाया हो। ये क्या होता है, आपके पसीने में भी लिपिड होता है, चर्बी, जिसको सेबम कहते हैं। ऐसे ही बेटा पौधे वगैरह है, उसका लीफ वगैरह आपने देखा होगा, उसको पानी में जैसे डालें तो पानी ऊपर गिराएं, पानी नहीं ठहरेगा। फ्रूट वगैरह है, जो भी उसके बाहर भी चर्बी की परख होती है, जिसको क्यूटिकल या क्यूटिन कहेंगे, या वैक्स। ऐसे लिपिड आपने देखा होगा। और मोमबत्ती है, या ऑयल है जो हम गाड़ियों वगैरह में डालते हैं, डामर है, या ये ग्रीस वगैरह है। इसके अलावा आपने वो छत्ता देखा होगा शहद का, हनी का, वो सारा क्या है, लिपिड है। ऐसे ही बेटा लिपिड जो आपने जो घी खाया होगा सब्जियां पका के, या इसके अलावा आप जो डालडा खाते हैं, या तेल, जिसको तेल आप लगाते हैं बालों में, ये सारा क्या है, ये सारे क्या है बेटा, लिपिड्स होते हैं। अब हम लिपिड के आगे क्लासिफिकेशन देखें तो लिपिड के 4 क्लास हैं बेटा, असाइलग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड, वैक्सेस, टर्पेनॉइड। ये 4 टोटल क्लासेस हैं आपकी लिपिड की या चर्बियों की। अब इनमें हम देखें तो पहली क्लास को हम डिस्कस करते हैं। इस क्लास का नाम है असाइलग्लिसरॉल। असाइलग्लिसरॉल जो है ये बेटा सिंपल लिपिड है, और ये मोस्ट अबंडेंट लिपिड है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लिपिड पाए जाते हैं वो इन चारों में से कौन से हैं, असाइलग्लिसरॉल पाए जाते हैं। तो ये लिपिड क्या है, मोस्ट अबंडेंट लिपिड है, और इसमें मिसाल आते हैं फैट और ऑयल। और ये असाइलग्लिसरॉल जो चर्बी है, ये जो क्लास है चर्बियों का बेटा, ये बना हुआ है 3 फैटी एसिड का और 1 ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल का। अब ये फैटी एसिड क्या है, ध्यान दें। फैटी एसिड जो है बेटा, फैटी एसिड वो चीज़ जो बनी हुई है 2 ग्रुप की, एक आपका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप और दूसरा है आर ग्रुप या हाइड्रोकार्बन टेल। यहाँ पे देखें फैटी एसिड में ये एक चीज़ है COOH, कार्बोऑक्सिल ग्रुप है फैटी एसिड के अंदर। ये रहा कार्बोऑक्सिल ग्रुप COOH, ये कार्बोऑक्सिल ग्रुप है फैटी एसिड का। दूसरा है आर या टेल या हाइड्रोकार्बन चेन। ये आर का मतलब है हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोजन और कार्बन की बनी हुई पूंछ। ये होती है 2 चीज़ें फैटी एसिड के अंदर। फैटी एसिड जो है ये कम से कम बेटा बने हुए होते हैं 2 कार्बन के, ज़्यादा से ज़्यादा बने होते हैं 30 कार्बन के। ऐसे फैटी एसिड जो है ये बने हुए इवन नंबर के। इवन नंबर का मतलब है कि 2, 4, 6, 8 ऐसे 30 तक। फैटी एसिड के टोटल 30 टाइप हैं, जिसमें से कुछ टाइप जैसे कि बेटा एसिटिक एसिड है, ये एक फैटी एसिड है जो कि 2 कार्बन का बना हुआ है। एसिटिक एसिड में देखें ये COOH है, एक कार्बन ये आ गया। दूसरा कार्बन ऐसे आर का मतलब है इसे टेल होगी, उस टेल में भी बेटा क्या होंगे, कार्बन होगी। जैसे देखें ये सेकंड कार्बन है और इसके साथ अटैच होंगे ऐसे 3 हाइड्रोजन के एटम। तो ये एक या 2 कार्बन है। इस 2 कार्बन वाले फैटी एसिड को बेटा हम कहेंगे एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है। इसमें ये पहला ग्रुप है COOH कार्बन ग्रुप, आखिरी ग्रुप है इसको हम कहेंगे आर या कार्बन टेल। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम हाइड्रोकार्बन टेल को ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, जनरली आर लिख के। अब ऐसे देखें ब्यूटेरिक एसिड है, ये 4 कार्बन का बना हुआ है। इसमें पहला कार्बन होगा COOH वाला कार्बोनिल ग्रुप होगा। पहला कार्बन गया, 4 में से 1 कार्बन ये रहा, बाकी 3 कार्बन जो होंगे वो 3 कार्बन इसकी पूंछ कहलाएंगे। ऐसे कार्बन कार्बन होंगे, ऐसे 3 कार्बन होंगे आखिर में, और इन 3 कार्बन के साथ अटैच होंगे ऐसे यूं हाइड्रोजन एटम। तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन टेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूं आर में लिखा जाता है। ऐसे पाल्मेटिक एसिड है जो 16 कार्बन का बना हुआ है। इसमें पहला कार्बन आएगा COOH, बाकी 16 में से 15 कार्बन वो टेल कहलाएंगे इसकी। ऐसे एक फैटी एसिड है एस्टेरिक एसिड, ये C18 18 कार्बन का बना हुआ फैटी एसिड है। इसमें पहला कार्बन होगा COOH, बाकी 17 होंगे इसकी टेल कहलाएंगे या पूंछ, जिसको हाइड्रोकार्बन टेल भी कहेंगे। अब ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड के बाद हम देखें ग्लिसरॉल को, तो ये बेटा ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल को दूसरे लफ्जों में इथानॉल भी कहते हैं या अल्कोहल भी कहेंगे, शराब भी कहेंगे। और ये ग्लिसरॉल जो होता है बेटा ये बना हुआ है 3 OH ग्रुप का, ये 3 OH ग्रुप हैं, तो इसको दूसरे नाम से हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल भी कहते हैं, 3 हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल। ये 3 OH ग्रुप का बना हुआ है। इसमें 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है।
ये आपका है ग्लिसरॉल जो चर्बियाँ बनाने में यूज होता है। अब ये 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये आपस में बेटा मिलेंगे, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलेंगे तो उससे ये चर्बी बनेगी जिसका नाम है असाइल ग्लिसरॉल। वो कैसे देखें, ये एक ग्लिसरॉल है, ये एक बेटा क्या है शराब का मॉलिक्यूल है या इथेनॉल है, ये एक पूरा का पूरा ग्लिसरॉल है। और ये सामने एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, ये तीसरा फैटी एसिड। ये फैटी एसिड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको 3। अब ये तीनों तभी मिलेंगे जब आपको पता है एनाबॉलिज्म का रूल, एक मोनोमर अपना H देगा, दूसरा OH देगा। तो यहाँ पे जो बेटा ग्लिसरॉल जो है ग्लिसरॉल वो अपना डोनेट करेगा हाइड्रोजन एटम और फैटी एसिड जो है ये डोनेट करेगा अपना OH ग्रुप। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और OH फैटी एसिड का ये दोनों मिल गए तो यहाँ पे पानी बन जाएगा और ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा रिलीज होगा। अब ये हाइड्रोजन और OH निकल गए पानी की फॉर्म में। अब नतीजे में क्या होगा, ये जो है ऑक्सीजन इसका सामने यूं बांड बन जाएगा सामने उस फैटी एसिड के कार्बन के साथ। ऐसे ये बांड बना, इस बांड को बेटा हम कहेंगे ईस्टर बांड। तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में जो बांड बनता है याद रखें उस बांड का नाम है ईस्टर बांड। ऐसे एक फैटी एसिड मिला, ऐसे ये दूसरा भी मिलेगा, ऐसे इसका आपका अल्कोहल का H और फैटी एसिड का OH आएगा तो यहाँ पे एक और पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा और ऐसे ये आपका मॉलिक्यूल दोनों मिल जाएंगे, एक और फैटी एसिड अटैच हो गया OH ग्रुप या आपके सेकंड कार्बन अल्कोहल के साथ, ऐसे दूसरा बांड बना, ऐसे ये OH H आपस में मिल जाएंगे तो पानी बनेगा, पानी रिलीज होगा, ऐसे बीच में एक और बांड बना ईस्टर बांड, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे और रिलीज हुआ। तो असाइल ग्लिसरॉल जो है वो याद रखें तब बनेंगे बेटा जब 3 पानी निकलेंगे, नंबर 1, 3 फैटी एसिड अटैच होंगे तीनों ही कार्बन पे, अल्कोहल के तीनों ही कार्बन पे 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं और 3 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये फैटी एसिड 3 और ये ग्लिसरॉल, इन चारों ही चीजों को हम कंबाइन ही कहेंगे एक चर्बी, और इस चर्बी का बेटा नाम है असाइल ग्लिसरॉल। याद रखें एक ग्लिसरॉल के साथ मिनिमम एक फैटी एसिड अटैच होगा, मैक्सिमम 3 फैटी एसिड अटैच होंगे, क्योंकि इसके पास है ही 3 कार्बन तो अटैच ही 3 फैटी एसिड होंगे। अब ये चीजें आपस में मिल गई, इसको हम कहेंगे असाइल ग्लिसरॉल। अब असाइल ग्लिसरॉल जो है बेटा इसके फर्दर 2 टाइप हैं, सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जो है बेटा इसका मिसाल आता है फैट, एनिमल फैट। हमारी जो जानवरों की जो बॉडी में बेटा चर्बी पड़ी है ना, ये हम पसीना वगैरह आता है दौड़ने के एक्सरसाइज में जो चर्बी गलती है अपनी, या जिस्म में सफ़ेद कलर की चर्बी निकलती है, आपने मटन है, बीफ है, बड़े बड़े गोश्त खाए होंगे, उस गोश्त में सफ़ेद कलर की चर्बी नहीं निकलती है, इस चर्बी को हम बेटा क्या कहेंगे सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। ऐसे आप एक और मिसाल है जानवरों से जो भी मिलती है फैट, जैसे मक्खन है, बटर, तो बटर है या एनिमल के अंदर जो चर्बी होती है इस चर्बी को कहेंगे सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। सैचुरेटेड नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये चर्बी इजीली ब्रेकेबल है, इजीली सेपरेटेबल है, इजीली ये अलग हो जाती है। क्योंकि बेटा ये जो होता है असाइल ग्लिसरॉल सैचुरेटेड एनिमल की फैट, उसके बीच में ये सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं इसके कार्बनों के बीच में, और सिंगल बॉन्ड जो है इजीली टूटते भी हैं, इजीली बनते भी हैं। यही कारण है कि ये जो चर्बी होती है उसकी एक फिक्स फॉर्म नहीं है। आप देखें मक्खन वगैरह या अपनी जिस्म की जो घी होता है, अपनी बॉडी है जो चर्बी निकलती है जानवरों के गोश्त वगैरह से, या आपने जानवर का गोश्त बकरे वगैरह का कभी खाया होगा तो देखा होगा, आप उसको ठंडा करें या वो ठंडा हो जाता है, जम जाता है गोश्त। ये कौन सी फैट है, ये यही होती है सैचुरेटेड फैट, और ये जल्दी टूटती भी है, जैसे हम गर्म करेंगे और जल्दी ये सॉलिडिफाई भी हो जाती है। ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे ये एनिमल फैट सारी सॉलिड फॉर्म में होती हैं, सारी की सारी सॉलिड। जैसे हम बटर वगैरह थोड़ा गर्म करेंगे तो फिर से वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगी। तो इनका मिसाल आपका क्या है, स्टेरिन है, स्टेरिक एसिड या स्टेरिन, जिसका फार्मूला ये रहा, ये एनिमल फैट है। इसके अलावा 2 और भी मिसालें, एक है बेटा एसिटिक एसिड और एक है ब्यूटारिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है बेटा, एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड, ये 2 जो है ना, ये 2 कार्बन का और ये 4 कार्बन का बना हुआ एसिड, ये भी दोनों जो है सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल के पार्ट हैं। आगे देखें अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। अनसैचुरेटेड माना वो चर्बियाँ जो अलग ना हो सके, या वो चर्बी जिसकी फॉर्म कभी चेंज ना हो, वो हमेशा एक फॉर्म में हो, लिक्विड की लिक्विड में ही हो, कभी भी वो कन्वर्ट ना हो सॉलिड में या गैस में। जैसे इसके मिसाल है बेटा प्लांट ऑयल।
पौधों के जो भी घी आप जो सब्जियां पका रहे हैं ना, जो भी सब्जी पका रहे हैं आप, घी पौधों का जो लेते हैं ना, वनस्पति के अलावा जो भी घी आप लेते हैं पौधों का, कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, ओलिव ऑयल, लेनोलिक या लेनोलिन ऑयल, कैनोला, ये ऑयल प्लांट्स के सारे ऑयल बेटा क्या है, अनस्वेटेड एसाइलग्लिसरॉल। ये आप देखें मक्खन या हमारी चर्बी की तरह कभी भी सॉलिड नहीं होते हैं, कभी भी जमते नहीं हैं, क्योंकि इनके बीच में, इनके कार्बन के एटम के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ये बॉन्ड ना जल्दी टूटते हैं ना ही जल्दी बनते हैं, तो इजीली इसकी फॉर्म कभी कन्वर्ट नहीं होती है। इस वजह से इन चर्बियों को, प्लांट के ऑयल्स को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड एसाइलग्लिसरॉल या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके और भी बेटा मिसाल है, जैसे प्लांट का एक और मिसाल देखें, लेनोलिन है, इसका फार्मूला भी लिखा पड़ा है, हमने पहले डिस्कस किया। तो लेनोलिन जो है C57H1104O6, ये चर्बी प्लांट का घी है, लेनोलिक ऑयल भी इसको कहते हैं। ऐसे आपका कैनोला है, ओलिव ऑयल है, लेनोलिक एसिड है, ओलिव ऑयल या ओलिक एसिड C18, और आपका दूसरा है लेनोलिक एसिड C18, ये फैटी एसिड है सारे, ये भी इसी के अंदर मौजूद है, अनसैचुरेटेड एसाइलग्लिसरॉल के अंदर। एसाइलग्लिसरॉल हमने डिस्कस कर लिया है, ये मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स हैं आपकी बॉडी के और प्लांट के। अब ऐसे एक और पॉइंट लिखी होगी बुक में, कुछ बुक्स में, कि अगर एक बंदा है उसके जिस्म में 16 kg चर्बी है, 16 किलो फैट है, तो वो 16 किलो फैट को अगर वो बंदा यूज करे तो वो 16 किलो फैट कितनी एनर्जी देगी, वो बेटा 1,44,000 किलो कैलोरी की एनर्जी देगी। माना 16 kg जो चर्बी है वो हमें एनर्जी देती है, वो एनर्जी कितनी होती है, 1,44,000 किलो कैलोरी, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप 20 से 21 दिन बगैर खाना खाए जिंदा रह सकते हैं अगर इतनी चर्बी है आपकी बॉडी में। और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी ये रिकॉर्ड है कि इंसान जो है वो 21 दिन, 20 से 21 दिन बगैर खाना खाए जिंदा रह सकता है। ये रिकॉर्ड बना था एक जापानीज औरत का, जब जापान के अंदर 2010 या 11 के अंदर फ्लड वगैरह आई थी, तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत 21 दिनों तक पेड़ के ऊपर थी, पानी था नीचे, उसने कोई खाना वगैरह नहीं खाया था। तो बगैर खाने का 20 से 21 दिन रह सकते हैं, बगैर पानी के 3 दिन, बगैर सांस के हम नॉर्मल हो गए 3 मिनट तक। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बगैर नींद के हम 10 से 11 दिन रह सकते हैं।